हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक चैप्टर बुद्धिमान लाल जी। तो फ्रेंड्स, आज इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। और वो क्या शिक्षा होगी वो तो आपको इस कहानी को सुनकर ही पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, अमर सिंह नाम का एक राजा था जिसे अपने राज्य के लिए एक होशियार एवं ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। तो एक बारी की बात है, एक राजा था अमर सिंह नाम का। उसको अपने राज्य में एक मंत्री की आवश्यकता थी। और मंत्री कैसा चाहिए था? होशियार होना चाहिए, यानी बुद्धिमान होना चाहिए, और ईमानदार भी जरूर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई लोगों के साक्षात्कार लिए, लेकिन उनमें से कोई भी उम्मीदवार राजा को संतुष्ट ना कर सका। तो इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज लिए, पर कोई भी जो उम्मीदवार यानी एप्लीकेंट था उस वो राजा को सेटिस्फाई नहीं करा। उसने मतलब राजा को उनमें से कोई भी मंत्री बनने लायक नहीं लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति को ये बात पता चली, तो वह भी साक्षात्कार देने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। तो देखिए, ये है वो राजा अमर सिंह। और कुछ टाइम बाद एक आदमी को भी ये बात पता चली, तो वो भी अपना इंटरव्यू देने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। ये था वो आदमी। दरअसल वह व्यक्ति स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता था। राजा से मिलकर वह उनसे बोला, मैं राज्य का सबसे बुद्धिमान मनुष्य हूँ और मैं आपके राज्य में मंत्री बनने की काबिलियत रखता हूँ। तो वो जो व्यक्ति था वो राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को मानता था। और उसने यही बात राजा को बोली और उसने कहा, इसलिए मैं आपके राज्य का मंत्री बनने की भाई मेरे में कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। राजा ने भी उससे कई कठिन प्रश्न किए और उसने सहजता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब उसकी बात सुनकर राजा ने भी उससे बहुत कठिन यानी बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल किए, पर उस आदमी ने बहुत आराम से सहजता से उन प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इस तरह राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। कुछ दिनों पश्चात उस मंत्री को राह में एक बुजुर्ग मनुष्य मिला। उसके पास 3 भारी गठरियां थी। तो जब उस आदमी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो राजा को यकीन हो गया कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो उसे अपना मंत्री बना लिया। अब कुछ दिनों बाद उस मंत्री को राह में यानी रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला और उस बुजुर्ग इंसान के पास 3 भारी गठरियां थी। उस बुजुर्ग ने मंत्री से सहायता मांगते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो जो बुजुर्ग यानी बूढ़ा आदमी था उसने मंत्री से सहायता यानी हेल्प मांगी और उससे पूछा कि भाई क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह एक गठरी लेकर चल सकते हो? ये बहुत भारी है। तो उस व्यक्ति के पास, जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, 3 गठरियां हैं। तो उसने मंत्री से कहा कि भाई तुम मेरी एक गठरी ले लो, बहुत भारी है मेरे लिए ये तीनों गठरियां उठानी, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये एक गठरी उठा सकते हो? तो मंत्री उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है और एक गठरी लेकर साथ चलने लगता है। कुछ देर चलने के पश्चात मंत्री ने उस बुजुर्ग से पूछा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है जो इतनी भारी है? तो मंत्री ने उसकी मदद करने को वो तैयार हो गया और उसने एक गठरी उठा ली। अब कुछ दूर चलने के बाद मंत्री ने बुजुर्ग से पूछा, भाई ये इतनी भारी क्यों है? इनमें ऐसा क्या है इन गठरियों में? तो लेट्स सी बुजुर्ग ने क्या आंसर दिया। उस बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। कुछ समय बाद एक नदी आती है जिसे पार करना है। बुजुर्ग इंसान उस मंत्री से फिर कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? क्योंकि दोनों गठरियां लेकर नदी पार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी गठरी बहुत भारी है। तो पहले तो देखिए बुजुर्ग ने क्या उत्तर दिया। बुजुर्ग ने कहा ये इसलिए भारी है क्योंकि इसमें सिक्के हैं। सिक्के यानी कॉइन्स, तो यानी मनी है उसमें। अब थोड़ी देर बाद एक नदी आती है जिसे पार करके उसको दूसरी तरफ जाना है। तो बुजुर्ग के पास अभी भी 2 गठरियां हैं। तो वो मंत्री से फिर कहता है कि भाई क्या तुम मेरे से एक और गठरी ले सकते हो, क्योंकि ये भी गठरियां भारी हैं और मेरे लिए इनको उठाकर नदी पार करना बड़ा मुश्किल है। बुजुर्ग ने उसे बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। थोड़ी देर पश्चात नदी पार करते ही एक ऊंचा पर्वत उनके सामने दिखाई पड़ता है। अब बूढ़े आदमी ने बताया कि भाई उस दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं।
मंत्री ने वो दूसरी गठरी भी उठा ली। अब थोड़ी दूर वो और चले तो उसके बाद नदी पार करने के बाद एक ऊंचा पर्वत उनके सामने आया। फिर बुजुर्ग इंसान उस मंत्री से कहता है, बेटा ये गठरी लेकर मैं पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा, क्या तुम ये भी गठरी ले सकते हो? अब बुजुर्ग इंसान ने जब सामने पहाड़ देखा तो उसने फिर मंत्री से रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं तो अब ये तीसरी गठरी लेकर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, क्या तुम अब ये भी उठा सकते हो? यानी वो मंत्री से तीनों गठरियां उठाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मंत्री बिना कुछ कहे तीसरी गठरी भी ले लेता है। मंत्री ने उसकी तीसरी गठरी भी ले ली। बुजुर्ग चढ़ते हुए बोला, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। अब बुजुर्ग ने उसको बताया कि इस तीसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसे लेकर भाग मत जाना, क्योंकि मैं बूढ़ा इंसान तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। और साथ ही साथ उस वृद्ध व्यक्ति ने सचेत भी किया कि भाई अब तुम्हारे पास मेरी तीनों गठरियां हैं और तीनों में किसी ना किसी तरह के सिक्के हैं, यानी कि तीनों काफी मूल्यवान हैं। तो तुम इनको लेके भाग मत जाना, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं सचमुच ही इन गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही मुझे पकड़ पाएगा। और वह मंत्री तीनों गठरियों को लेकर भाग जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री के मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं इन तीनों मूल्यवान गठरियों को लेकर भाग जाऊं, भाई मैं तो बहुत धनवान हो जाऊंगा, इतने सिक्के मुझे मिल जाएंगे। और ये तो बूढ़ा आदमी है, ये मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। और यह सोचकर वो मंत्री तीनों गठरियों को लेकर वहां से भाग जाता है। घर आते ही गठरियां खोलकर देखता है तो क्या, तीनों गठरियों में सिर्फ लोहे के ही सिक्के भरे थे। अब घर आकर मंत्री जब उन तीनों गठरियों को खोलता है, जिसमें बूढ़े इंसान ने उसको बताया था कि किसी में चांदी के सिक्के हैं, किसी में सोने के सिक्के हैं, जब वो उन तीनों गठरियों को खोलता है तो उनमें उसे क्या मिलता है? सिर्फ लोहे के सिक्के। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग इंसान भी वहां पहुंच गया और उस मंत्री से कहने लगा, तुम बहुत ही लालची हो, मेरी तीनों गठरियां चुरा ली और भाग गए। अब उस मंत्री को गुस्सा आया कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी तीन तीन गठरियां उठाई और उस बूढ़े इंसान ने मुझसे झूठ बोला। पर कुछ ही देर बाद वहां पर वो बूढ़ा इंसान, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां आ जाता है और मंत्री से कहता है कि भाई तुम तो बहुत ही लालची हो, तुमने मेरी गठरियां चुरा ली और वहां से भाग आए। तो मंत्री तो गुस्से में ही था, उसने बुजुर्ग से कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा कि इसमें सोने और चांदी के सिक्के हैं, जो कि इसमें है ही नहीं। अब मंत्री ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने की बजाय उसी पर वो गुस्सा करने लगा और कहता है कि तुम कितने झूठे हो, तुमने तो कहा था कि इनमें सोने और चांदी के सिक्के हैं, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ गए। तो बताओ दोस्तों, जो वो बुजुर्ग बना हुआ व्यक्ति था वो असलियत में कौन था? जी हाँ, वह बुजुर्ग असलियत में राजा था। उस राज्य के राजा थे राजा अमर सिंह। उन्होंने उस मंत्री से कहा, तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सी भी ईमानदारी नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था, इसलिए अब तुम मेरे मंत्री बनने लायक नहीं रहे। तो देखो दोस्तों, जो राजा थे वो अपने मंत्री की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा तो राज दरबार में ले ली थी, बट उसकी ईमानदारी की परीक्षा वो कैसे लेते, इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान बनाया, उन्होंने ये तरीका निकाला और उन्होंने यही बात उसको बताई कि भाई मैंने तुम्हें मंत्री नियुक्त किया था, पर तुम में तो बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, कैसे तुम तीनों गठरियां लेकर भाग आए? तो मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में फेल हो गए, तो अब तुम मेरे मंत्री बनने लायक नहीं हो। राजा की बात सुनकर मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और रुआसा होते हुए पश्चाताप करने लगा। तो राजा की बात सुनकर जो मंत्री था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई ये तो मैंने गलत काम करा है, और वो रुआसा यानी रोते हुए अपनी शक्ल बनाकर पश्चाताप करने लगा। बट वही बात थी फ्रेंड्स कि अब क्या होता, अब तो वो उस परीक्षा में, ईमानदारी की परीक्षा में वो फेल हो चुका था और राजा ने उसे अपने मंत्री पद से हटा दिया था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमें ईमानदारी से रहना सीखना चाहिए। जो मंत्री था उसको लालच आ गया था, वो बुद्धिमान था पर उसको लालच आ गया कि मैं इस वृद्ध व्यक्ति की सारी गठरियां लेकर भाग जाऊं जिससे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और अपने इसी लालच की वजह से वो अपना नुकसान कर बैठा। उसको इतना अच्छा पद मिला था एक मंत्री का, उसने वो सब कुछ खो दिया और अब कभी भी वो राज दरबार में किसी भी कार्य के लिए नहीं अपॉइंट करा जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेसन जो आज हमने इस हिंदी की कहानी से सीखा है, इसे याद रखिए। ये थी हमारी हिंदी की कहानी बुद्धिमान लालची। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।